कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। आपने देखा होगा जब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए तो वो आज कहाँ गया है, उसने क्या खाया, किससे बात की, सब कुछ अखबारों में आता है। लेकिन जब वो पद से उतर जाए तो उसी दिन अखबार में आता है जब वो मर जाता है, और जीवन भर उसके चरित्र पर उछाला जाता है, चरित्र उछाला जाता है, उस पे गंदे भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं, उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं लोग, क्योंकि सब राजनीतिक लोग हैं। जो आस्थावान होता है वो किसी पर लांछन नहीं लगाता है, किसी पर आक्षेप नहीं करता है, वो अपने आप के अंतरंग को तलाशता है कि हमें कैसे शुद्ध बनना है। और उसके जीवन में कोई बुराई करे तो भी भलाई हो जाती है, अपमान करे तब भी सम्मान हो जाता है। अपमान करे का मतलब कितनी जगह आपने देखा, प्रद्युम्न को उसकी जो पालने वाली माँ थी उसने कुछ ऐसा की, लेकिन उसके अंदर सत्य था, उसने सफाई नहीं दी, और सत्य का साथ परमात्मा भी देता है। सुदर्शन सेठ के लिए रानी ने 3-3 बार बुलाने की कोशिश की, जब उसकी कुछ चेष्टा सफल नहीं हुई तो उसने ध्यान करते हुए सुदर्शन को बुला लिया, और जब भी मनोकामना पूरी नहीं हुई, वासना पूरी नहीं हुई, तो उसने लांछन लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, और इल्जाम लगाने के बाद भी सेठ सुदर्शन ध्यान में रहे, उन्हें सूली की तैयारी हो गई। देवताओं के आसन कांप जाते हैं कि एक धर्मात्मा, एक परमात्मा का स्मरण करने वाला यदि इस तरह अपराधी की तरह लोग अपराधी सोचे तो क्या मतलब है। और देवताओं का आसन कंपायमान हो गया और सूली का सिंहासन हो गया। लेकिन जब भी अधर्म का साथ दिया जाता है, राजा बसु ने अधर्म का साथ दिया तो रसातल में मिल गया। एक गलती, एक अहंकार, एक स्वार्थ, एक वचन दिया हुआ रागियों को किस प्रकार से हिंसा के गर्त में डाल देता है। और यही नहीं कि एक बार डालता है, उनके कारण गलत परंपराएं चल जाती हैं। हमें भी कोशिश करना है कि हमारे द्वारा कोई गलत परंपराएं नहीं चले, हमारे द्वारा कोई क्रोध का, मान का, माया का बीज पैदा ना हो। हमारे हाथ से यदि बीज हो, क्रोध भी आया हो तो क्रोध पर क्रोध करो, अपने आप पे क्रोध करो कि मुझे क्यों क्रोध आया, मैं तो परमात्मा बनने वाली शक्ति लेकर आया था, मैं क्यों इन बगलों के बीच में बैठ गया। मैं मानसरोवर का हंस था और मुझे तो दूध और पानी की तरह शरीर और आत्मा को भिन्न करना था। कल्याण मंदिर में बहुत अच्छी बात कही है कि परमात्मा आपने शरीर को क्यों नष्ट कर दिया, क्योंकि शरीर तो
आपके साथ रहा है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि शरीर ने ही आज तक हमें परमात्मा बनने से रोका, मेरी आत्मा को, और जो हमें विरोध ला दे, जो हमें भेदभाव ला दे, जो हमें परमात्मा पद से दूर करा दे, उस शत्रु को पहले नष्ट करना है। शत्रु को शत्रु की तरह नहीं कि आप फांसी के फंदे पर लटक जाओ, नहीं, शत्रु को भी मित्र बनाकर उससे काम लो उतना ही जितना तुम्हें जरूरत है। और साधक भी काम लेता है, साधक उस मिट्टी को भी क्या मूर्ति बना देता है, उस मुट्ठी भर अनाज से भी परमात्मा की साधना में उतर जाता है। साधु आहार लेते हैं, लेकिन वो आहार भी जिसके घर होता है उसके घर 50 हो जाते थे। और मुनि आहार लेकर, क्योंकि आहार के बाद शरीर को पुष्ट करने का लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य बहुत भला है। लक्ष्य है कि ये मुट्ठी भर अनाज भी मुझे परमात्मा तक पहुंचाने में कारण बन जाएगा। इसको तेल को मैं किसी के घर पर जलाने में नहीं फेंकूंगा, इस तेल को अपने आत्मा में उजाला करने के लिए फेंकूंगा। क्योंकि आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मुंदी तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान था, पगले बाद में दफना गया। 2 दिन का मेहमान था, पगले बाद में दफना गया। इतनी सी कहानी आदमी की, जन्म की खटिया से लेकर, जन्म के पलंग से लेकर कब्रिस्तान तक की कहानी है। बस इतनी सी कहानी है, और हर कहानी अधूरी रह जाती है। लेकिन जो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है उसकी कहानी अमर हो जाती है। हमें भी अपने जीवन में परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए क्या करना है? अपनी आत्मा को पहचानना है। हम महापुरुषों के चित्र देखें, महापुरुषों की कथाएं करें, महापुरुषों के जो भी एपिसोड आदि आते हैं वो ही देखें। हम कुत्सित वासनाओं के चित्र देखेंगे तो एक दिन हमारा चरित्र भी गंदा हो जाएगा। पहले घरों में महापुरुष के चित्र लगे होते थे, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। आज हम अध्यात्म को बिल्कुल नीरस समझने लगे। और सच पूछो तो आचार्य कहते हैं होली दिवाली आदि तो बेकार के त्योहार हैं, मन की तसल्ली देने के त्योहार हैं। पूरे दिन अंधेरा रहता है, एक दिन साल में दीपक जला लेते हैं और कहते हैं दिवाली है। जीवन भर हमारे जीवन में कोई रंग नहीं आता है, कोई महक नहीं आती, कोई चहक नहीं आती है। होली के दिन हुदड़ंग मचाकर हम अपने आप को सोचते हैं हमने त्योहार मना लिया। अरे होली दिवाली तो आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो जिस दिल में हो आप, तो हर दिन त्योहार नजर आता है। कि वास्तव में परमात्मा का त्योहार नजर आ जाए तो हर दिन त्योहार हो जाए। फिर कैसा विषाद, फिर कैसा शोक। आदमी अहंकारी होता तो शोक करता है। नेपोलियन छोटा था, हाइट कम थी, उसने अपने कोई सिपाही को भी लंबा नहीं लेना चाहता था। क्योंकि अहंकार होता है तो अहंकार को ठेस लगती है। और एक बार कुछ टांगना था, उसके एक सिपाही ने कहा कि आप छोटे हैं, मैं टांग देता हूँ। उसने तुरंत कहा, नेपोलियन डांटा और कहा क्या कहा, मैं छोटा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, सिर्फ मेरी हाइट छोटी है। आप समझ गए, सिर्फ मेरी हाइट छोटी है। आदमी बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत करता है और बड़ा फिर भी नहीं बन पाता है। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा मोल। जो कहते हैं आजकल का आदमी बड़ा तो हो गया लेकिन बड़प्पन नहीं आया। बड़प्पन तो जब आता है सद्गुणों से आता है। और वैसे बड़े होने से क्या होता है, हर आदमी चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, राष्ट्रपति हो जाऊं। और आदमी को प्यार भी, आदमी को सम्मान भी जब ही लगता है जब वो बहुत लोगों की छाती पर चढ़कर ऊंचाइयों को हासिल करे। आचार्य कहते हैं ऐसी ऊंचाइयों से तो नीचे ही रहना बेहतर है। क्योंकि किसी को दुख देकर यदि सुख पाते हो तो वो भी तुम्हारा दुख का ही बीज है। इसलिए यदि सारी पृथ्वी पर हीरे हीरे हो जाएं तो एक आध कंकड़ रह जाएगा तो कंकड़ का मोल हो जाएगा। आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सिर्फ इसीलिए मूल्य है कि वो विशिष्ट व्यक्ति हैं, वो करोड़ों में एक हैं। हम कहते हैं हम उन करोड़ों में एक नहीं बनना है, हमें करोड़ों को अच्छा बनना है। और हम सब परमात्मा का बीज लेकर आए थे, परमात्मा बनने के लिए आए थे। और इस जन्म में नहीं बने तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आदमी इतना बेईमान है, हर काम को तुरंत करता है। क्रोध आएगा तो लड़ाई तुरंत कर लेगा, व्यापारी को जाना होगा तो दुकान चला जाएगा,
पेपर देने चला जाएगा, मिलने चला जाएगा, पार्टी में चला जाएगा, शादी में चला जाएगा, लेकिन अपने आप से मिलने का कभी टाइम नहीं निकालता है। और जिसने अपने आप से नहीं मिली, जिसने अपने आप से मिलने की कोशिश नहीं की, वो परमात्मा कैसे बन पाएगा? क्योंकि जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। स्वयं से मुलाकात का इतना ही अर्थ है कि हम क्या हैं और क्या होने को आए थे, हम क्या कस्में वादे लाए थे और उन्हें पूरा किया कि नहीं, हम सब भूल जाते हैं। एक बार एक शेरनी किसी नदी को पार कर रही थी और अचानक वहीं पर उसका प्रसव हो गया और उसका बच्चा नीचे गिर गया। जंगल में छलांग मार रही थी एक खाई से दूसरी खाई पर और बीच में बच्चा गिर गया। वहां भेड़ों का झुंड था। उस शेर के बच्चे को भेड़ों ने पाल लिया और भेड़ों ने जैसे ही पाला, और बच्चा भी समझता ही नहीं था, बचपन से भेड़ों के बीच रहा और वो भी उनके साथ घसर पसर चलता और वैसे ही मिमियाने लगा। वो ही सीख गया जो बच्चा देखता है। और कहते हैं एक दिन अचानक एक शेर ने देखा कि ये तो मेरी जाति का है और ये इनके साथ क्यों मिमिया रहा है। उसे बहुत समझाया। शेर को देखकर वो तो भागने लगा क्योंकि सारी भेड़ें भाग रही थी, लेकिन शेर भी शेर था। उसने दबाया और उसे एक नदी के किनारे ले गया। अब वो तो डर के मारे, शेर ने कहा नीचे देख वरना फिर मार दूंगा जान से। और उसने जैसे ही देखा और एहसास हुआ कि मैं तो भेड़ नहीं हूं, ये जो दिखती है वो तो भेड़े हैं, क्योंकि पहली बार जीवन में अपना चेहरा देखा था उसने। और जैसे ही चेहरा देखा वैसे ही उसने एक दहाड़ लगाई और जिसकी दहाड़ लगाते ही सारी भेड़ें भाग गई। हमारे जीवन में भी जब हम अंतरंग के पानी में, अंतरंग में अपना चेहरा देख लेंगे, अपना आत्म स्वभाव देख लेंगे, तो ये विकारों की भेड़ें भागते टाइम नहीं लगेगा, फिर हमारी विकारों की भेड़ें भाग जाएंगी। आप सबके विकारों की भेड़ें भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन हम भागने नहीं देते हैं। हम उनके स्वागत सत्कार की अच्छी तैयारियां करते हैं और सारी भेड़ें आ गई हैं। आपको पता है दुनिया एक भेड़ चाल है। कोई अच्छाई के मार्ग पर चलता है, आप उसे इल्जाम लगाते हो, गलतियां बताते हो, असफल लोगों का उदाहरण देते हो, और लेकिन जब कोई सफल हो जाए दुनिया में उनके उदाहरण नहीं देते हो कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी लोगों ने अपने आत्म लक्ष्य को पाया है। और बाहर के लक्ष्य तो अधूरे रह जाएंगे, अंतरंग का लक्ष्य पाना है तो जीवन में हमें दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच का खिलौना उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच का खिलौना उछाला नहीं जाता। और कहते हैं मेहनत करके मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं, क्योंकि तकदीर के भरोसे बैठा नहीं जाता, तकदीर के भरोसे बैठा नहीं जाता। तो हम ये नहीं सोचें कि जब भाग्य आएगा, जब किस्मत साथ देगी, जब परमात्मा चाहेगा तब अच्छा काम होगा। अच्छे काम को, शुभ काम को, अपने आत्म कल्याण के काम को आज और अभी से कर लेना है। आप सबके जीवन में आत्म उत्थान की तरफ आपकी गति हो। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।